अस्सलाम वालेकुम। आई एम तौसीफ वड़ाइच। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शंस कि मैथमेटिकल इंडक्शंस है क्या चीज़। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन किसी भी फॉर्मूले और क्वेश्चंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स। हम छोटी क्लासेस में बहुत से फॉर्मूलेज और इक्वेशंस को डील करते आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूँ 2 + 5 = 7। ये एक स्टेटमेंट है। अगर कोई हमसे पूछे कि ये जो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो हम कहेंगे ट्रू। अगर हमारे पास इसी तरह 1 - 3 और ये आ जाएगा प्लस का 20, तो ये हमें इक्वल हमारे पास क्या है 50। अगर कोई पूछे कि क्या ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स, तो हम कहेंगे फॉल्स। ये तो एक सिंपल स्टेटमेंट थी जो हमें पता चल गया कि ये ट्रू है या फॉल्स। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो स्टेटमेंट वो इनसे थोड़ी सी डिफरेंस होंगी। वो एक फॉर्मूले के रूप में हो सकती हैं या वो एक सीरीज के रूप में हो सकती हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ SN 1 + 2 + 3 + up to so on plus n और इज इक्वल टू n + 1/2। ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है। इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। S मीन स्टेटमेंट, n मीन टर्म, टर्म मीन्स 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकती है। अब हम इसको चेक करते हैं, जर्नल चेक करते हैं, इसको n की जो वैल्यू पुट कर करके इसको चेक करते हैं स्टेटमेंट को। तो ज़रा देखिएगा, जब मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा S1। तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे 1 रखें 1 + 1/2 और ये क्या आ गया 2/2। तो ये कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो मीन्स ज़रा देखें हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, n की 2 पुट करते हैं। मीन्स s में क्या, n में क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है इसकी 2 टर्म्स तक जाना है। इसका मतलब है 2 टर्म कितनी होंगी, इनको ऐड करें तो कितना आता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है 3। ठीक हो गया। इसी तरह अब इसकी राइट साइड पे 2 + 1/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2 और ये कितना आ गया हमारे पास 3/2। 2 से कट गया मीन्स 3 और 3, फिर भी लेफ्ट और राइट सेम होगी। इसी तरह हम अब जब इसकी n की हम पुट करते हैं 3, तो ये n में आ जाएगा 3। अब इसका मतलब ये है कि इसकी 3 टर्म ऐड करेंगे, 3 टर्म तक जाएंगे तो 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। इसी तरह यहाँ पे n में क्या रखेंगे, अब n की क्या वैल्यू आएगी 3, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3 4 ओवर क्या आ जाएगा 2। ये कट गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 6। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये तो एक जर्नल वे था किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने का। जब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो वो कहेगा इसको प्रूव करें मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को चेक, क्योंकि अगर इस मेथड से करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वो जो हमें क्वेश्चन देगा पेपर के अंदर, तो वो ऊपर लिखा होगा यूज मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसको प्रूव करें। तो वो हम मैथमेटिकल इंडक्शंस के मेथड को फॉलो करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें को मैथमेटिकल इंडक्शंस का प्रिंसिपल समझना होगा। अगर वो मेथड हमें समझ आ जाता है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन में ज़रा देखिएगा केस 1 में क्या कहता है कि जो हमारे पास SN स्टेटमेंट होगी इज ट्रू फॉर n = 1। मीन्स ये हमें उसको दिखाना होगा कि जो हम n में 1 पुट करेंगे मीन्स इसकी लेफ्ट और राइट हमें सेम आ जाए। मीन्स ये हमें पहला स्टेप प्रूव करना होगा। स्टेप केस 2 में
हम लेट कर लेंगे, लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल k। ये हम सपोज कर लेंगे कि जो हमारे पास Sn है वो ट्रू है किसके लिए, k के लिए। अब जो हमारे पास एक थर्ड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये हम प्रूव करके दिखाएंगे। क्या करेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे। वी शैल प्रूव दैट Sn is true for n इक्वल k प्लस 1। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये हमने प्रूव करना है कि जब अब n की जगह पे हम k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे, मीन्स उसकी लेफ्ट और राइट साइड बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे भी k प्लस 1 पुट कर देंगे और राइट साइड पे भी k प्लस 1 पुट कर देंगे। फिर हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसमें थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसको उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे, तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए। Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। ये पहले स्टेप में हम उसको प्रूव करके देंगे। जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट सेम करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये होगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे Sn इज ट्रू, कि Sn ट्रू है फॉर किसके लिए, k के लिए। ये हम खुद से सपोज करके रख लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे जहां पे हमारे पास n होगा वहां पे n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करेंगे और उसकी लेफ्ट और राइट दो साइड्स बन जाएंगी। हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे। तो ये मेरे पास मैथमेटिकल इंडक्शंस ऑफ प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जरा इसको सॉल्व करते हैं। हम यहां पे जरा देखिएगा। अब मैं इसको लेट कर लेता हूं, केस 1 है हमारे पास। मैं इसको लेट कर लेता हूं Sn, कि ये एक स्टेटमेंट है सच दैट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सोन प्लस 4n माइनस 3 इज इक्वल टू n 2n माइनस 1। ठीक हो गया। ये मैंने इसको लेट कर लिया, Sn एक स्टेटमेंट मान लिया। इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास केस 1, केस 1 में क्या करना है कि हमने n इक्वल क्या पुट करना है, 1 फॉर n इक्वल 1। जहां जहां पे n है वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर देना, 1। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसकी फर्स्ट टर्म उठा लें या इस n में भी रख सकते हैं वैल्यू, तो फिर भी ये 1 नहीं आएगा। तो मीन्स ये क्या आ गया, 1 आ गया। फर्स्ट में भी रख सकते हैं, लास्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड पे जरा देखिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, 1 और ये हमारे पास 2 में से -1 निकलेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अब जरा देखें, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो लेफ्ट और राइट उसकी सेम नहीं होगी। मीन्स केस 1 जो सेटिस्फाई नहीं कर गया, तो मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो फिर हम यहां पे लिख सकते हैं केस 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। अब जरा केस 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। ये इसको रिमूव कर लेते हैं हम। केस 2 में वो क्या क्या बोल रहा है, केस 2 में हमने लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है, लेट Sn इज ट्रू फॉर n इक्वल k। अब जहां जहां पे स्टूडेंट्स हमें n नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है। मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास k आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 9। ठीक हो गया।
और आगे आ गया प्लस 4n-3 और n में क्या रिप्लेस करना है, k। ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, k और 2k-1 ये हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको हम स्टूडेंट्स a का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, a का। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि जहां जहां पे हमें k नजर आ रहा है वहां पे हमने k+1 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब जरा देखें थर्ड स्टेप में, we shall prove that Sn is true for n k+1। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पे जरा देखें, k की जगह क्या रखेंगे, k+1। इसी तरह 1 + 5 + 9 प्लस अप टू सोन +4 और यहां पे क्या आ जाएगा, k+1 - 3। अब स्टूडेंट्स एक बात और ज़हन में रखिएगा, ये एक स्टेप जरा देखिएगा। हमारे पास ये पहले 4k-3 लिखेंगे, मीन इससे एक स्टेप आगे k+1 आगे ये एज इट इज, और इससे आगे हम रखेंगे 4 और ये आ जाएगा हमारे पास k+1 - 3 मीन्स इसको एज इट इज, और इससे आगे अगले स्टेप में मीन्स k+1 अगली टर्म लिखेंगे, मीन्स ये एज इट इज ही लिखा रहने देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, k+1 और क्या आ जाएगा 2k, इस k में k+1 - 1 आ गया। इसको मजीद आगे सॉल्व कर लें, k+1। अब जरा स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, 1 + 5 + 9 + 4k - 3 इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 4k और ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 से ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह इसी को भी सॉल्व कर लें, k+1 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2k और ये 2k से 1 निकलेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हमारे पास ये एक लेफ्ट हैंड साइड बन गई और ये एक राइट हैंड साइड बन गई। अब हमने प्रूव ये करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है, इसके राइट हैंड साइड के इक्वल कर देना है। बात सिंपल सी बात है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा sk+1 और ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट साथ में लिखें चाहे ना लिखें कोई इशू नहीं है, आप इसकी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में उठा लें। 1 + 5 + 9 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4k - 3, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा 4k+1, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में उठा लिया। अब जरा स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा, ये जो इतनी वैल्यू है हमारे पास ये किसके इक्वल है, यहां पे जरा चेक कर सकते हैं, इसकी जगह पुट कर सकते हैं ये वैल्यू, तो यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन ए, ठीक है। तो जरा अब इस इतनी वैल्यू में मैं यहां पे ये लगा सकता हूं कि 2k - 1, ठीक है, और आगे क्या आ गया प्लस 4k+1, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2k² - k प्लस 4k+1। स्टूडेंट्स ये आ गया 2k² और ये इससे निकलेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 3k और प्लस का 1। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बना लें तो ये बन जाएगा 2k² प्लस 2k प्लस k+1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2k² बनेगा, इसको ऐड करें तो ये 3k बन जाएगा, ठीक हो गया।
अब इसमें से कॉमन ले लें, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2k कॉमन बाहर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक k और ये प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2k प्लस 1 और k प्लस 1। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ गया, ये आगे पीछे पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, तो ये जरा देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो फिर हम यहां पे जरा कहेंगे, लिखेंगे सो केस 2 इज सेटिस्फाइड हेंस Sn is true for all positive integer। मीन्स इसका मतलब ये है जो केस 2 है वो सेटिस्फाइड हो गया हमारा। फिर कहता है कि जो Sn स्टेटमेंट है हमारे पास, जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है वो कहता है वो सेटिस्फाइड है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कि वो हर इंटीजर के लिए हमारे पास सेटिस्फाइड है। मीन्स इसके लिए जो भी आप इंटीजर रखेंगे उसके लिए सेटिस्फाइड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको जो बताया था कि उसमें 1 2 3 4 तक गए थे, लेकिन अब हमने इसकी k+1 तक इसको प्रूव करके अब हमने ये साबित कर दिया कि ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये जो हमारे पास Sn है ये सेटिस्फाइड है। ठीक है।